हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे पेंजी प्लांट के बारे में, जो कि सर्दियों में खिलने वाला एक खूबसूरत फूल है। इसको सीड से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। सीड्स ग्रो करने के लिए 70% गोबर की खाद यानी काउडंग या वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट जो भी आपके पास हो, और 30% रेत यानी सैंड, ये मिक्सचर बेस्ट होता है किसी भी प्रकार का सीड ग्रो करने के लिए। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी आप कोकोपीट का भी ऐड कर सकते हैं, बस उसमें मॉइस्चर का थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये एक 5 इंचेस का पॉट लिया है। इसमें हमने नीचे की तरफ एक छोटा सा कपड़ा लगा दिया है जिससे मिट्टी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा ड्रेनेज होल हैं, और पॉटिंग मिक्स को उसमें अच्छे से भर दिया है। तो ये पेंजी के सीड्स हैं जो हमने मंगवाए थे, और वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमने कहाँ से ये मंगवाए हैं। तो ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे, लगभग 7-8 सीड ही हमने इस तरह से स्प्रिंकल कर दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो जाते हैं, उनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर तरह का सीजनल प्लांट ग्रो करना पड़ता है, तो फिर ज़्यादा जगह नहीं रहती है। और इसको कवर कर देंगे सॉइल से। ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, केवल आधा इंच के लगभग आपको सॉइल से इसमें कवर करना है, और हल्का सा इसमें मॉइस्चर बना दीजिए। मॉइस्चर का यानी नमी का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है जब भी कोई सीड्स ग्रो करते हैं। तो देखिए 12 दिन के बाद आप देख सकते हैं पौधे बड़े हो चुके हैं। इसमें 5 से 6 दिन में ही इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरह से इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप कोई सीड ग्रो करते हैं और उसमें फंगस लग जाती है, तो उसके लिए आप उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड मिला लीजिए। यानी कि जब आप सीड्स को बिखेरते हैं मिट्टी में, उससे पहले उसको हल्का सा फंजीसाइड मिलाकर तब स्प्रिंकल कीजिए, तो उसमें फंगस नहीं लगती है। हम कोई भी फंजीसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे ही स्प्रिंकल कर देते हैं। बस मॉइस्चर का ध्यान रखते हैं तो हमारे सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो देखिए एक ये तरीका है जो कि हमने बताया हुआ है। इसको पेपर कप्स में आप लगा सकते हैं छोटे पौध को। तो क्या होता है, इससे जब हम ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा पौधा, तो जब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो इसकी रूट्स कम डिस्टर्ब हो पाती हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं और फिर पॉट में लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जिस पॉट में आप ग्रो करना चाहते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम ये 2 पौधे अभी निकल कर आए हैं। बाकी काफ़ी छोटे हैं, इसीलिए अभी उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो 2 पौधों को ही हमने इस तरह से पेपर कप्स में लगा दिया है, और सॉइल मिक्सचर वही लिया है जो हम हर प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जो मिट्टी में आप ये लगाएंगे पौधे में, उसी मिट्टी में आप ये पेपर कप्स में लगा सकते हैं। तो 2 पौधे हमारे तैयार हो चुके हैं, और लगभग 18 दिन के बाद देखिए, यानी कि ग्रो करने के 18 दिन के बाद हम इनको अब पॉट में लगाने वाले हैं। और बाकी जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे, वो भी आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सीड्स तो हमने ग्रो किए नहीं थे। तो ये हमारा वही 6 इंचेस का थर्मोपॉट है। इसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल हैं, तो नीचे एक क्लॉथ हमने छोटा सा कपड़ा इसमें लगा दिया है। अब पॉटिंग मिक्स क्या है, 60% सॉइल है और 40% गोबर की खाद यानी काउडंग है। आप 50-50 इसमें परसेंटेज भी रख सकते हैं, 50% सॉइल और 50% कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इसको अच्छे से भर देते हैं और हल्का सा प्रेस कर देते हैं। अब क्या है, देखिए कितना आसान होता है इन छोटे पौधों को लगाना। हल्का सा टैप कीजिए इस तरह से, और देखिए कितनी आसानी से ये ऐसा का ऐसा हम रख सकते हैं। रूट्स भी इसकी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती हैं। तो आपके लिए ये ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। हम केवल अपने लगाने का तरीका आपसे शेयर कर देते हैं। तो जैसे ये 6 इंचेस का पॉट है, आप एक पौधा भी इसमें लगा सकते हैं, और आप इसमें 2 प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए एक तो हमने पेपर कप की तरह आपको दिखा दिया लगाना, और एक हम आपको डायरेक्ट लगाना दिखा रहे हैं। इस तरह से किसी भी आप नाइफ से या शार्प टूल से इसको बाहर निकालिए। मिट्टी नहीं हटनी चाहिए उसकी रूट्स पर से, जड़ों पर से, और इस तरह से इसको रख दीजिए। बहुत आसान होता है इनको लगाना। और फिर सॉइल से कवर कर दीजिए, और इस तरह से हल्की हल्की वाटरिंग कर दीजिए। जो थर्मोपॉट्स हैं, इसमें आपको थोड़ा पानी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें पानी देर से उड़ पाता है, देर से ख़त्म हो पाता है। तो पानी का आप ध्यान रखिए, नहीं तो पौधा गल के मर सकता है। तो 2 पॉट्स हमारे तैयार हैं, 2-2 प्लांट्स हमने इसमें लगा दिए हैं। तो इसके बाद की वीडियो हम शेयर कर चुके हैं कई वीडियोस में, जिसमें हमने छोटी छोटी सीडलिंग्स की केयर करना आपको बताया हुआ है, तो वो आप उसमें चेक कीजिएगा। और ये 60 डेज़ के बाद का रिजल्ट है। हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। जो प्लास्टिक के या थर्मोपॉट्स होते हैं, बस उसमें आपको नमी का ध्यान रखना होता है। तो देखिए 85 डेज़ के बाद प्लांट पर पहली फ्लावरिंग हुई है, पहला फूल आया है, और बहुत सारी कलियाँ भी आई हुई हैं, और प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। जबकि 6 इंचेस के पॉट में 2 पौधे हमने लगा दिए थे। तो इस तरह से ये येलो कलर आया है, और ये हाइब्रिड नहीं है, ये देसी पेंजी है।
तो आपको हाइब्रिड सीड्स मिलते हैं तो आप ग्रो कीजिए। आजकल आप देख रहे होंगे नर्सरी में बहुत बड़ा वाला पेंजी आया हुआ है, तो उसके सीड्स हमारे यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं, ना ही ऑनलाइन मिल पाते हैं। उसमें थोड़ा उसको आपको सर्च करना होगा, काफ़ी तलाश करनी होगी। देसी के सीड्स इजीली मिल जाते हैं। तो इस पर पेंजी मिक्स मेंशन किया हुआ था, लेकिन ये मिक्स नहीं निकला है। हमारे सारे कलर्स येलो ही हैं। जो चारों पौधे हैं हमारे वो येलो कलर की फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है पेंजी में, एक तो पेंजी के जो सीड्स हैं वो काफ़ी दिन बाद भी जर्मिनेट हो जाते हैं, इसीलिए आप ये मत सोचिए कि सीड्स हमारे जर्मिनेट नहीं हुए हैं, उसको ऐसा ही रखा रहने दीजिए पॉट को। कभी कभी काफ़ी लेट जर्मिनेशन भी स्टार्ट हो जाती है, लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और एक कभी भी जल्दी सीड्स ग्रो मत कीजिए पेंजी के, यानी कि आप सितंबर में ग्रो मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि पेंजी के सीड्स आप अक्टूबर में ही ग्रो करें, क्योंकि हमारे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, हमने सीड्स जल्दी ग्रो किए थे तो वो सीड्स ग्रो नहीं होते, जर्मिनेट नहीं होते हैं और वो गल जाते हैं। फिर जब बहुत समय तक मिट्टी में पड़े रहेंगे और फिर उसमें पानी भी हम देते ही हैं वाटरिंग, तो फिर वो गल जाते हैं अगर आप उनको जल्दी ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप 1 अक्टूबर से आप ग्रो कर सकते हैं पेंजी के सीड्स। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। थोड़े बड़े सीड होते हैं तो इजीली जर्मिनेट भी हो जाएंगे। बाकी 5 से 6 दिन में या 10 दिन में या 12 से 20 दिन में भी ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो आप परेशान मत होइए, बहुत हल्का मॉइस्चर बना के रखिए। और जैसे कि हमने बताया सीड्स को आप हल्का सा फंजीसाइड में थोड़ा सा मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, तो वो ईजिली उसमें जर्मिनेट हो जाते हैं, उसमें फंगस लगने का खतरा कम रहता है। बाकी जैसे सीडलिंग्स थोड़ी बड़ी होने लगें तो उसको हल्का हल्का आप धूप में रखना शुरू कीजिए। जैसे कि सुबह की धूप में आपने रख दिया, एकदम डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए जब बहुत छोटे पौधे होते हैं, नहीं तो अगर आप धूप नहीं दिखाएंगे उनको तो वो लैगी हो जाते हैं और नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तो देखिए एक ही पॉट में 2 जो प्लांट हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भीड़ हो गई है और ये ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। जितनी शाखाएँ इसमें होती हैं उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो ये हमने सभी जो 50 पॉट्स मंगवाए थे, ये थर्मोपॉट्स बहुत अच्छे निकले हैं, बस इसमें मॉइस्चर का ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे इसकी फ्लावरिंग अभी शुरुआत ही हो रही है और धीरे धीरे इसकी कलियां खिलती जा रही हैं। इसको कम से कम आप 3 घंटे की धूप ज़रूर दीजिए। कोई भी सीजनल प्लांट है आप कम से कम 3 घंटे की धूप में ज़रूर रखिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। और फर्टिलाइज़र क्या है, जितना भी सीजनल प्लांट्स होते हैं उसमें जैसे हम पॉटिंग मिक्स में तो फर्टिलाइज़र ऐड करते ही हैं, तो आप लगभग 15 से 20 दिन के अंतर पर उसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करते रहिए, चाहे वो सरसों की खली का हो, चाहे वो गोबर की खाद का हो, चाहे वो कंपोस्ट का हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट का हो। लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें अच्छे से वर्क करता है। और हल्की हल्की गुड़ाई करते रहिए, उससे जो नमी है वो जल्दी ख़त्म होती है और प्लांट के गलने का खतरा कम रहता है। फर्टिलाइज़र, पानी और सनलाइट हमने सभी बता दी है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस तरह से हमारी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है और आगे और भी सीजनल प्लांट्स की फ्लावरिंग हम आपसे शेयर करेंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।